हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज दिन है सैटरडे और तारीख है 30। तो 30 दिसंबर का ये व्लॉग है मेरा। तो मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट कर दिया है और वॉइस ओवर कर रही हूँ 31 दिसंबर को। तो ये साल का आखिरी दिन है और कल से नई साल आने वाली है और सबकी लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें बहुत सारे होता है ना लोगों के मन में कि मतलब नई साल के दिन हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ में चलती रहती हैं। तो अभी से मैं एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ सभी फ्रेंड्स को। कल भी व्लॉग आएगा बट कोई नहीं, आज भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम की बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मॉर्निंग रूटीन में और आज आपके साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी जो मतलब मेरा सुबह उठने के बाद होता है और मतलब मयंक स्कूल जाता है सुबह का जो 9-10 बजे तक मेरे काम चलते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मतलब इसीलिए मैंने सुबह से स्टार्ट कर लिया है और सबसे पहले मैंने यहाँ काम किया है, आलू बॉयल होने रख दिए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है मैं इनके लिए और टिफ़िन देना है। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉयल होने रख दिए हैं और अभी आप सबको पता है सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता। एक तो सुबह उठने का मन नहीं करता, दूसरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। बट एक बात तो है, जैसे हम काम स्टार्ट कर देते हैं ना, अगर आप लगातार काम करते रहो ना फिर आपको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन सुबह थोड़ा सा होता है, आलस आता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरे को भी बहुत आलस आता है लेकिन आज मैंने अपना आलस छोड़ के बहुत सारे काम किए हैं सुबह में। और देखो सुबह अगर हम जल्दी उठ जाएंगे और काम टाइम से करेंगे तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है क्योंकि ठंडियों का दिन छोटा होता है। दिन छोटा नहीं होता, टाइम तो वही होता है, थोड़ा बस 19-20 होता है। उसमें क्या होता है, गर्मियों में थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा लेट उठते हैं और काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर्दियों में एक काम कर लिया और फिर बैठ गए ऐसे, और गर्मियों में क्या होता है लगातार करते रहो, काम ख़त्म हो जाए उसके बाद बैठना है। तो आज मैं भी सुबह सुबह बैठूंगी नहीं, अपना पूरा काम करूंगी। और देखो मैं सुबह का आपको टाइम मौसम दिखा रही हूँ, इतना कोहरा हो रहा था और देखो कैसे बारिश जैसे हो रही थी, जैसे होता है ना बूंदाबांदी होती है, हल्का हल्का मतलब टप टप हो रहा था, गिर रहा था। इतना तेज वाला कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं इतना आपको दूर से दिखा रही हूँ इसलिए लाइट वाइट जल रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। और जहाँ लाइट की रोशनी नहीं है वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है। तो चलिए मैं आ गई हूँ अंदर किचन में और सबसे पहले मैंने यहाँ आलू बॉयल किए थे, उनको मैंने छील लिया है और प्याज टमाटर जो कुछ भी मतलब सब्जी के लिए चाहिए तो वो काट लिए थे। और आज आपके साथ में शेयर करूँगी सूखे आलू की रेसिपी जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी है। देखो सब लोग मतलब सब्जियां बनाते हैं और तरीका सबका अलग अलग होता है बनाने का। ये नहीं है कि इस सब्जी को कोई बनाता नहीं होगा, बट मैं अपना तरीका जैसे मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया था और अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद जीरा डाल दिया है और 3-4 लहसुन की कलियाँ थी वो काट के डाल दी हैं और एक प्याज, हरी मिर्च। इनको अच्छे से हमें भून लेना है, इसका कलर चेंज हो जाए, एकदम ब्लैक नहीं करनी है, बस हमारी प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ आज मैं सूखे आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चे इस सब्ज़ी को खुश होकर के खा लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और मेरा बेटा अच्छे से खा लेता है ये सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जो सब्ज़ी बनाऊँ सुबह ब्रेकफास्ट में जो उसको पसंद हो। तो यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने कुछ सेकंड के लिए मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया मटर। और मटर के साथ मैंने थोड़े से मतलब डेली यूज वाले मसाले डाल दिए जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो इससे क्या हमारे टमाटर और मटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी देर ढक के छोड़ दिए थे क्योंकि जो टमाटर और मटर थे वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, ढक के छोड़ने से जल्दी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए थे, जो मैंने आलू बॉईल किए थे उन्हें अच्छे से मैंने फोड़ लिया था। तो मैंने एकदम इसका पेस्ट जैसा नहीं बनाया, थोड़े थोड़े इसमें पीस रहने दिए आलू के, बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे जैसे पराठे के लिए बनाते हैं ऐसा नहीं किया है क्योंकि अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे पीस आते हैं आलू के उसमें। तो उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया किचन किंग मसाला और थोड़ा सा मतलब चाट मसाला।
और हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, उसके बाद मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए। और आजकल ना मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैं मयंक को सुबह 1 कप के करीब चाय दे देती हूँ। वो दूध तो वैसे भी नहीं लेता है, तो उस बहाने से मैं उसको दूध में ही पत्ती लगा के दे देती हूँ। जैसे मतलब 1 कप दूध रख के और थोड़ी सी उसमें मतलब बहुत ही थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देती हूँ और चीनी, उससे क्या है वो पी लेता है। खाली दूध देती हूँ तो वो बोलता है सुबह सुबह उसे उल्टी आती हैं, किसी किसी का होता है। मैं भी मतलब सुबह सुबह खाली पेट मतलब दूध नहीं पी सकती हूँ, मेरे साथ भी यही है। तो यही चीज़ मयंक के साथ है। तो यहाँ चाय बन गई थी और मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। उसी बीच में मैंने आटा वाटा लगा के भी रख दिया था। और फटाफट से अब मैं बना लूँगी पराठे। तो अभी मैं पराठे सिर्फ मयंक के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसके मुझे टिफ़िन में देने हैं और वो खा के जाएगा। तो बनाती तो 4 पराठे हूँ, बट वो खा के एक ही जाता है पराठा। पराठा हो, रोटी हो, कुछ भी हो। और आजकल ना उसे बड़ा अच्छे से वो लग गया। पहले वो ना पराठे, पूड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ टाइम से वो बड़ा होता जा रहा है, उसे समझ आ रही है, तो वो ये सारी चीज़ें कम खाता है। तो अभी मतलब फ़िलहाल वो इतना पूड़ी पराठे बाहर की चीज़ें नहीं मांगता है जितना वो पहले खाता था। तो अभी इसीलिए मतलब उसका थोड़ा सा मतलब ठीक भी हो रहा, उसका भी वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन अभी वो खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा है ना, तो उसका थोड़ा सा वेट ठीक हो रहा है। क्योंकि बच्चे भी आजकल बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं ना, तो उनका भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि बच्चे घर का खाना कम खाते हैं और सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खाते। मेरा बेटा सब्जी खाने में बहुत वो है, उसको कोई सब्ज़ी जल्दी से पसंद नहीं आती। हाँ, जैसे छोले की सब्ज़ी और ये मतलब पनीर की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें खा लेता है। बट जैसे हरी सब्ज़ी होती है, लौकी, तोरई, पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें नहीं खाता। लेकिन अभी धीरे धीरे उसको आदत पड़ रही है, वो खाने भी लग गया और मैं उसको थोड़ा थोड़ा खिलाने भी लगी हूँ। तो जब जैसे छोटा होता है ना बच्चा, उसी टाइम से उसे आदत डालो ना, तो आगे उसको आदत रहती है। तो यहाँ उसके मैंने पराठे बना दिए थे और अब मैं बस उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और एक मतलब इसके 2 इसमें टिफ़िन में लंच बॉक्स में 2 डिब्बे हैं छोटे छोटे। एक में मैंने सब्ज़ी रख दी है और दूसरे में ड्राई फ्रूट्स रख दिए। फ्रूट्स वो लेके नहीं जाता है, बोलता है काट देती हूँ तो उनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए वो घर पे ही आकर के खाता है। और फ्रूट्स ब्रेक आजकल वो बंद हो गया है उसके, मतलब छोटे बच्चों की क्लास में है, बट थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनका फ्रूट्स ब्रेक बंद हो गया है, क्योंकि उनकी क्लास चलती है प्रॉपर। और अभी देखो 8 के लगभग का टाइम हो रहा है और अभी भी मौसम कैसा हो रहा है आप देख रहे होंगे, कितना कोहरा है। अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि 8 बज गए तो थोड़ा सा साफ़ हो जाए मौसम। तो पूरे दिन धूप नहीं निकली थी कल हमारे यहाँ, बिल्कुल भी 2 दिन लगातार ऐसा हो रहा है कि धूप के तो दर्शन नहीं हो रहे। कपड़े लत्ते सुखाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी मयंक चला गया स्कूल और उसके बाद मैं बनाऊंगी अब चाय, और ये होती है सुकून वाली चाय। मतलब ये 1 कप चाय ना बहुत ही सुकून वाली होती है। सुबह सुबह भाग दौड़ इतनी रहती है, और मतलब ये चाय पीऊँगी ना कम से कम 15-20 मिनट मैं रेस्ट लूँगी, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और देखो औरतों की आदत होती है, अब चाय बन रही है जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम कर लूँगी, जितने भी मेरे ये काम है ना छोटे मोटे जो किचन से रिलेटेड हैं, चाय बनती रहेगी और करती रहूँगी। और यहाँ हस्बैंड भी जग चुके थे, उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है आजकल, तो वो सुबह मतलब 8:30-9 के लगभग ही उठते हैं। तो मैं साथ में फिर चाय और नाश्ता दोनों चीज़ ही दे देती हूँ उनको, क्योंकि चाय पीने का फिर नाश्ता करने का टाइम नहीं रहता उनके पास। और फिर थोड़ा सा खाना भी जल्दी खाते हैं दोपहर का, क्योंकि दोपहर में भी उनको सोना होता है। तो उनको नाश्ता जल्दी इसलिए देना पड़ता है क्योंकि खाने के टाइम तक आराम से मतलब 2-3 घंटे का गैप हो जाए। तो यहाँ मैं उनके लिए भी रोटी बना दूँगी। पहले मैं सोच रही थी पराठे बना दूँ हस्बैंड के लिए, बट उन्होंने बोला नहीं मैं रोटी खाऊँगा, रोटी बना देना, और तो मैं उनके लिए 2 रोटियाँ बना दूँगी और उनका भी ब्रेकफास्ट करा दूँगी। फिर ऐसा होगा ना मैं आराम से निश्चिंत अपना काम करती रहूँगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, तो फिर एकदम माइंड फ्रेश रहता है कि चलो अच्छे से अब किचन वगैरह क्लीन कर लो, अब नहीं बनाना है कुछ भी। दोपहर में जो लंच बनेगा उसके लिए बाद में देखा जाएगा, पहले अभी सुबह का काम है वो हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था और सब मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था। मैंने अपनी चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद 15-20 मिनट हो चुके थे, जितने भी बर्तन थे मैं वो सारे इकट्ठे करके आ चुकी हूँ। और अब बारी आती है मतलब घर को समेटने की, तो मैं अच्छे से पहले घर को समेटती हूँ। और सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि बेडरूम वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना किचन के काम तो मैं जैसे जैसे मतलब जैसे चाय बना रही थी, मैं इनका टिफ़िन पैक कर दिया था, उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने वो सारी चीज़ें कर ली।
तो आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा झाड़ू पोंछा करूँगी उससे पहले मैं मतलब जितनी भी मतलब क्लीनिंग का काम है वो। तो ये काफ़ी टाइम से टेबल ऐसे ही था मेरा, जो भी सामान जहाँ से मिल रहा था सारी चीज़ें इसी के ऊपर थी, क्योंकि अच्छे से मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं था। तो आज मैंने सोचा इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से, और जो फालतू सामान है उसको हटा देती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे घर में हम किसी जगह पे सफाई नहीं करते ना, तो जो भी मिलता है वहाँ रख दो, जो भी मिलता है वहाँ रख दो। और हम सबकी आदत है ये, कुछ भी कहीं से भी चीज़ें हो वहाँ रख दो। मतलब फिर ये नहीं है कि मतलब ये चीज़ यहाँ की नहीं है वहाँ रखो, क्योंकि ये सोच लेते हैं ना कि मतलब यहाँ तो मैसी पड़ाई है पहले से, तो ये भी रख देंगे तो क्या है। तो आज जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी इस टेबल पे मैंने वो सारी निकाल दी हैं। बस अपना जो मेकअप का सामान है जो हमेशा इसके ऊपर रहता है वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं यहाँ। और मैं अच्छे से मतलब सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी। और मैं चेक भी कर रही हूँ जो डिब्बे वगैरह बॉक्स वगैरह रखे हैं ना, तो उनमें भी मैंने सामान भर के रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कुछ काम का हो तो मैं निकाल देती हूँ, और फेंकने वाला हो तो फेंक दूँगी। उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में भी थोड़ी सी मतलब क्लीनिंग करूँगी, और बेड को भी थोड़ा सा मुझे खिसकाना है, दूसरी साइड को करना है। क्योंकि ऐसा है ना, उस साइड की मतलब दीवार है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि सर लग जाता है उस दीवार से। तो मैंने सोचा अभी मतलब विंटर चल रही है, और ये जो रैक आपको दिख रही है ना इसके खिड़की के पास, में इधर को इसको बेड को करने वाली हूँ अपने दीवान को। और इस रैक को जहाँ दीवान है वहाँ करूँगी, क्योंकि कूलर नहीं चल रहा है। कूलर चलता है ना तो फिर तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं हटा सकते, क्योंकि सीधी हवा आती है उस पर बेड पे। तो इसीलिए अभी कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं इधर इसको कर देती हूँ। तो पहले तो सोच रही थी मैं मतलब जिस दिन मई की छुट्टी होगी, हस्बैंड की छुट्टी होगी, उस दिन करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, उन लोगों का इंतज़ार करूँगी तो फिर तो लेट हो जाएगा, और मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी थी। ये इतना सामान पड़ा हुआ था यहाँ, तो वो सारा सामान मैंने वहाँ से हटा दिया। और आजकल ना रूम हीटर चल रहा है, तो ऐसा है ना रूम हीटर चल रहा है तो बहुत ही मतलब रूम गर्म है ये वाला जिसमें मैं काम कर रही हूँ। और जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी मैंने वो रख दी हैं, क्योंकि मुझे पता उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और खामा ये चीज़ें पड़ी रहती हैं ना तो और ज़्यादा हमारा काम बढ़ाती हैं। तो जल्दी से मैंने आज इसकी ये टेबल है मयंक की, इस पे पढ़ाई वगैरह करता है, जो मतलब एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह थी वो सारी चीज़ें रख दी हैं। और हस्बैंड भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मार्केट वगैरह जाना था, कुछ काम था, तो वो भी अपने उसमें लगे हुए थे, तैयार हो रहे थे। तो मैंने सोचा तुम चले जाओगे उसके बाद ही मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो बोल रहे थे तुम सारा दिन इसी में लगी रहती हो, मतलब ऐसा होता है ना हस्बैंड लोगों को। देखो मेरा बेड खिसकाने वाला तरीका कैसा लगा, मैं ना दीवार से लगा करके कमर और पैरों से ऐसे कर देती हूँ, तो इस तरीके से मैं अपना बेड खुद मतलब हटा देती हूँ, और जहाँ लगाना हुआ लगा देती हूँ। दूसरी जगह पे मुझसे ऐसे नहीं ले जाया जाएगा अकेले में, बट ऐसे मैं कर देती हूँ, उस वाले को भी कर देती हूँ, डबल बेड को भी। तो उसके बाद मैंने ये रैक ना आज ढक दी है, और इसके ऊपर मैंने एक कवर डाल दिया। ये पुराने पर्दे थे हमारे जो अभी तो किसी चीज़ में यूज नहीं आ रहे, और मैंने इधर ये बेड लगा दिया है। तो इधर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आराम से अब बेड मतलब इधर लग गया ना तो सर आराम से इधर रख लेंगे, और उधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंबल भी, और कंबल तो आजकल बेड के साथ ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना कंबल के काम नहीं चल रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सच बता रही हूँ। और मेरा क्या अभी थोड़ा सा घर बंद है ना, तो रूम हीटर वगैरह लगा देते हैं तो इतनी ठंडी नहीं लगती है। लेकिन मतलब गेट खोल दो ना, गेट तो मैं एक भी नहीं खोलती हूँ घर का, पूरे गेट एकदम पैक रहते हैं और ज़्यादा तरह से। और अभी मैंने ये वाला गेट इसलिए खोल दिया था क्योंकि मुझे उसमें कपड़े डालने थे मशीन में, इधर मशीन लगा रखी थी। और फिर मैंने सोचा चलो मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ। और पूरा घर मतलब अच्छे से साफ़ हो गया है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं रही है। थोड़ा बहुत मतलब ये है, पूरा समेटना था समेट लिया, जो मतलब करना था कर लिया। तो ये होता, अगर आप आलस कर जाओगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे, मैं सच बता रही हूँ। आज मैंने सुबह में बिल्कुल भी आलस नहीं किया है, तो अच्छे से मैंने पूरे काम सुबह कर दिए, और मेरा काम 9:30-10 बजे तक पूरा काम हो गया था, एक भी काम नहीं बचा था। और मैं दोपहर का खाना 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ बनाना, क्योंकि 1-1:30 बजे तक हम लोग लंच करते हैं। तो 10 बजे 9:45 तक मेरा काम एकदम फ्री हो गया था, तो 2 घंटे मुझे बीच में आराम से मिल गए थे। और आप सबको मैं बता दूं, कल से मेरे व्लॉग रेगुलर आएंगे। और तो प्लीज़, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है ना मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो मेरी 1-2 सब्सक्राइबर तो ऐसी हैं, फ्रेंड बन चुकी हैं, उनको बहुत वो रहती है, तो कमेंट करके मेरे को बोलती हैं कि दीदी आप ब्लॉग नहीं डालते हो, हम आपसे नाराज़ हैं, और ये है वो ऐसे बोलती है। तो सॉरी डियर, कल से डेली व्लॉग आएंगे। तो चलिए, व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।